ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕੀ प्लान ਸੀਗਾ, ਕੀ कहानी हैगी आओ इन्हों तो जानते हैं। जापान जा रहे थे और जापान से फिर कैंसिल करके चंडीगढ़ कैसे आना हुआ? जैसे जैसे आपने तो देखा ही होगा, मतलब सोशल मीडिया में हम थोड़ा बहुत वायरल हो गए थे, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई। कि हमने किसी को पूछा कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं, हम भी खोल सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला खोल सकते हो, तो हमने ऐसे ही खोला था। अब मतलब वो जो हमारी एक्सपीरियंस है उसको देख के बहुत हमें अच्छा लगता है, खुशी भी मिलती है। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करी कि बार बार बीच बीच में हमें लगा कि चलो हम छोड़ के चले जाते हैं, ये लाइन टफ है, मतलब उस टाइप का हमें फील हुआ। लेकिन जब हमें हमारे पेरेंट्स की सीख याद आई, तब फिर हमने सोचा नहीं यार, मतलब लाइफ है, भागना नहीं है। हमने देखा कि मार्केट में मोमोज ले लेते हैं, क्योंकि हमारे तो मोमोज फेवरेट है, तो इसलिए हमने मोमोज खाने के लिए ट्राई किया था। तो कितने पंजाबी होते हैं ना, तो उन लोगों को हिंदी नहीं आते हैं, तो फिर वो लोग आके बोलते थे कि हम लोग तो देखते रह जाते थे, तो फिर बस ताकि पादो बोलते थे, तो हमें पता नहीं चलता था पादो पादो, मतलब एक दूसरे के चेहरे देखते क्या लेने क्या लेने। उसने एक जगह पे खाई, मेरी सिस्टर्स ने खा के बोला कि बहुत खराब है, अच्छा नहीं लगा, हम भी मोमोज खोल ले क्या, ऐसे मजाक मजाक में हमने किया था। बाकी मोमोज में ना, जैसे उनकी जो होती है अपना जो स्किन होती है मैदे वाली, काफ़ी मोटी होती है, तो इंग्रेडिएंट्स का जो टेस्ट है ना वो आ नहीं पाता, मैदा मैदा रह जाता है। उनकी थोड़ी पतली है जो स्किन है। सर मेरे को यहाँ का जो चिकन मोमोज था वो सबसे बेस्ट लगता है, जो कि बहुत ही जूसी रहता है। अलग सी फीलिंग आती है ना, जैसे कि हाँ कुछ है, दम है कुछ चीज़ में। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਫੂਡੀ ਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿੱਕਿਮ ਗਰਲਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸਿੱਕਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਮਸ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਿੱਕਿਮ ਗਰਲਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੋਮੋਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਔਰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਫਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਾਲੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ करते हैं। हेलो, कैसे हो? हेलो, ठीक बढ़िया। है। हाँ जी। कहते हैं कि जो सिक्किम गर्ल्स के पास आ जाता है ना, हाँ जी। बाकी जगह के मोमोज भूल जाता है। सिक्किम से चंडीगढ़ का सफर कैसा रहा आपका? क्या मिला? ये अनएक्सपेक्टेड था, अच्छा। जो अभी भी बिलीव नहीं होता है, तो बस ऐसे ही जो किस्मत बोलते हैं ना, आज ऐसे ही हो गया। तो क्या कैसे प्लान करा आपने, क्या कहानी थी इसके पीछे की? क्योंकि सिक्किम तो यहाँ से बहुत दूर है और चंडीगढ़ आने का लोग बड़ी मुश्किल से कह रहे हैं कि सपने में भी कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि सिक्किम से चंडीगढ़ जाना हो यार। हाँ जी, ये ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग बोलते हैं तो ये रियल है। चंडीगढ़ इज़ वेरी टफ, क्योंकि यहाँ के जितने भी महंगाई है, रेंट से लेके सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो फिर ये सोचना ही पड़ता है कि एक बार चंडीगढ़ में आए तो कुछ करने के लिए सोचना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये क्योंकि बात अपनी सही जगह है। को छोड़ना, अपना हर जगह का अपना एक सिस्टम होता है, अपनी जगह का अपना ट्रेडिशन होता है, सारी चीज़ अपनी जगह की होती है। और इतनी स्टेट को क्रॉस करके चंडीगढ़ पहुंचना,
चंडीगढ़ ही क्यों? एक्चुअली थोड़ा सा सेफ भी है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या है कि वेदर भी थोड़ा सूदिंग है, दिल्ली से लेके अच्छे है, तो दैट्स व्हाई आल्सो। और चंडीगढ़ आके सिक्किम में सोचा था कि चंडीगढ़ दुर्गा? आके प्लान करना? कस्टमर लाइफ वो हैंडल करना के बाको। चंडीगढ़ सोचा था कि सिक्किम से चंडीगढ़ जाके काम करना है? हाँ, ये नहीं सोचा था एक्चुअली। मेरी सिस्टर का पढ़ाई की वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं। मैं तो एक डांस टीचिंग कर रही थी और मैं जुम्बा फिटनेस के एज अ ट्रेनर भी रह चुकी हूँ। तो फिर फर्दर भी जाके मैं उसी चीज़ को ही बढ़ाऊंगी, दो मैं अभी सिस्टर की हेल्प कर रही हूँ। अच्छा, तो आप टोटल 3 सिस्टर्स हैं हाँ जी, और तीनों सिस्टर्स मूव हो गए यहाँ पर? हाँ जी, अभी तक हुए हैं। फैमिली के साथ हुए हैं कि कल्ले 3 सिस्टर्स या मूव हुए हो? हम तीन ही आए थे और तीनों ने ही मिलके थोड़ा बहुत इतना ग्रोथ किया है। तो चंडीगढ़ कैसे आना हुआ? चंडीगढ़ कोई रिश्तेदार था? ऑफ कोर्स मेरी मौसी है यहाँ पे, 56 में रहती है। उनके पंजाबी के साथ शादी हुई है, तो मौसी के साथ मतलब सिस्टर आई थी एज पढ़ाई के लिए, वो जापान जा रही थी। तो फिर जापान का थोड़ा बहुत करके पता नहीं कैंसिल हो गया क्या हो गया, तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे आके पढ़ाई करने के लिए सोची थी। तो फिर पढ़ाई के सिलसिले आए थे, तो हम सोचा कि हम भी घूमने के लिए आ जाते हैं। तो फिर घूमते वक्त हमने देखा कि मार्केट में मोमोज ले लेते हैं, क्योंकि हमारे तो मोमोज फेवरेट है। तो इसलिए हमने मोमोज खाने के लिए ट्राई किया था, तो हमें उतना टेस्ट नहीं लगा। अपना अपना अकॉर्डिंग होता है। तो फिर उन्होंने जिस टाइप का हमने मोमोज खाए वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो हमने सोचा कि हम लोगों के वहाँ पे, मैंने पूछा कि यहाँ पे इस टाइप का ही मतलब मोमोज मिलता है। तो फिर बोले कि हाँ इस टाइप का ही मिलता है। तो फिर हमें लगा कि लेट्स ट्राई ये भी करते हैं हम लोग ना। तो मेरी सिस्टर ने बोली कि थोड़ा बहुत ये भी कर लेते हैं, लेट्स ट्राई करते हैं। मतलब इंस्टेंट प्लान बना? हाँ, इंस्टेंट ही बना और इंस्टेंट ही स्टार्ट भी हुआ अभी, और फिर हम तीनों ही अभी तक ग्रो कर रहे हैं। तो शुरुआत कैसे हुई? इंस्टेंट प्लान बना, तो प्लान में क्या बोला? क्योंकि होता है कि इंस्टेंट के मोमोज का काम करते हैं, काम करने के साथ बोलना तो बहुत आसान होता है, पर Actually, जो हम काम लोगों करता है के उसको जो, पता होता है हम एक लोगों एक के चीज जो, इकट्ठी करनी। एक होता है ना मतलब फ्रेंड सर्कल से लेके हम लोग मतलब सोचे नहीं थे कि मोमोज का ही स्टॉल करेंगे। और फिर लड़कियाँ वो भी इतने दूर आके सेफ अनसेफ ये भी होता है, क्योंकि हम लोग एक सिक्किम में छोटे जगह से ही रहते हैं, बट इतना मतलब सिटी में रहना, तो फिर ये भी थॉट था कि हमें बहुत डर लगता था। हम तीनों ही निकलते थे बाहर ना, तीनों ही निकलते थे, कहीं पे भी जाते थे तो तीनों ही जाते थे, मतलब डरते थे कि फिर भी लगा कि हम लोग के बाद में जाके यहाँ के लोग से मिले। एक लैंग्वेज बैरियर भी हो जाता है। हाँ, लैंग्वेज भी ऑफ कोर्स, अभी तो हिंदी भी बहुत अच्छे से यूज टू हो गए ना, तो फिर थोड़ा बहुत अच्छे से बोलने लग गए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी बहुत थोड़ा, ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम लोग के वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर हिंदी नहीं होता है। हिमाचल के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सारे जगह पंजाब यही के है। लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, तो सबका स्लैंग जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कभी कभार जब कोई बोलता होगा कि ये कर दो, तो आप पहले उनको देखते होगे कि उन्होंने बोल के दिया। मतलब फर्स्ट टाइम एक फनी टाइप का भी हुआ है, बहुत ज़्यादा फनी टाइप का भी हुआ है, जो हमें लैंग्वेज नहीं आते थे। कितने पंजाबी होते हैं ना, तो उन लोगों को हिंदी नहीं आते हैं, तो फिर वो लोग आके बोलते थे कि हम लोग तो देखते रह जाते थे। तो फिर फर्स्ट था कि पादो बोलते थे, तो हमें पता नहीं चलता था पादो मतलब एक दूसरे के चेहरे देखते क्या लेने इट्स लाइक इस उसके बाद इशारा करके समझाते थे कि हाँ जी, ये ऐसे बोलते थे, तो हम लोग फिर उसको दे देते थे। अभी तो थोड़ा बहुत पंजाबी भी आता है बोलने के लिए, तो वो लोग जो बोलते हैं हमें समझ में आ जाता चलो है। पंजाबी के वर्ड मैं 2-3 सुनना चाहूंगा आपसे कि एक साल में कितनी पंजाबी सीखी आपने? हाँ, मतलब कि इतना नहीं आता है क्या बोलूं, मतलब जो भी बोलते हैं आप बोलो, मैं थोड़ा बहुत बोल देती मैं हूँ। कहा की हाल है, ठीक हो? हाँ, ये तो आता है कि हाल है, हाँ ये की तो हाल? आता है। नहीं, मैं पूछिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है। मैं ठीक हूँ। पंजाबी में आंसर देना है। मुझे नहीं आपकी सिस्टर को आ गई, आपकी सिस्टर को आ गई। हाँ जी, आप जापान जा रहे थे और जापान से फिर कैंसिल करके चंडीगढ़ कैसे आना हुआ? दे दो। और पहले मैं यही पूछूंगा आपसे की हाल है? जाओ दो बढ़िया। आगे के बैक साइड कर दो। जापान कैंसिल करके चंडीगढ़ कैसे सर आना हुआ? सॉस और देना। दूसरा जापान तो देना। मैंने 2 साल ट्राई किया, तो जापान मेरा हुआ नहीं। अब किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। सबसे बड़े आप हो कि ये सबसे बड़े? सबसे बड़ी One हूँ plate और मेरी पनीर? वजह से ये लोग यहाँ पे हैं। पनीर है? जी वजह मैं हूँ, क्योंकि मुझे
यहाँ पे पढ़ाई करनी थी। तो एक्चुअली Mugot मेरा dile, so मैं wait दिल्ली up. जाना चाहती थी। मेरी जो Mugot मौसी जी है dile, वो so 56 में रहती है। 3. तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे थोड़ा सेफ़ नहीं है, दूर है, मैं आ भी नहीं सकती, तो तू यहाँ से कर ले। तो बस चंडीगढ़ इसीलिए चुना था। और यहाँ पे एक दिन हम लोग जैसे आए थे उसके 2-3 दिन बाद, 2 दिन के बाद ही मार्केट आए थे। बोला उनको कि हमें मोमोज़ खाने हैं। आपका हो गया तो 100. उन्होंने बोला चलो तुम्हें ले जाते हैं मार्केट। हम तो वेजिटेरियन थे, थैंक यू. तो फिर मोमोज वेज मोमोज हमें कहीं मिला नहीं। मतलब मिलता है लेकिन स्टीमर सेम रहता है। हाँ जी, हाँ नीचे से मतलब नॉन वेज, ऊपर से अच्छा, ये आप माइक ले लिया। वेज। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो ऐसा था। तो फिर मैंने तो खाया नहीं, हम लोगों ने खाया नहीं। मतलब उसने एक जगह पे खाई, मेरी सिस्टर्स ने खा के बोला कि बहुत ख़राब है, अच्छा नहीं लगा। हम भी मोमोज खोल ले क्या? ऐसे मजाक मजाक में हमने किया था। फिर अचानक से मतलब उसको जाना था, उसको मैंने जाने नहीं दिया। जब 2 दिन के बाद ही हमने किसी को पूछा कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं, हम भी खोल सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला खोल सकते हो। तो हमने ऐसे खोला था, कोई इंटेंशन नहीं था। अब मतलब वो जो हमारी एक्सपीरियंस है उसको लेकर बहुत हमें अच्छा लगता है, खुशी भी मिलती है। तो आपका तीनों सिस्टर्स का नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा है, और वो जो अभी बोल रही थी वो निशा है, और ये छोटी वाली एंजिला है। अच्छा, तो जब आपने बोला कि अब शुरू करते हैं मोमोज का, बोलना तो आसान होता है पर जो काम करता है, आप 3 लड़कियां हो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी करनी, फैमिली भी देखनी, फैमिली प्रेशर भी बहुत रहता है क्योंकि आपके वाले एरिया में कहते हैं कि उस साइड भी थोड़ी जल्दी शादी कर देते हैं और वो हर एक चीज़ का प्रेशर रहता है, पढ़ाई का भी रहता है और साथ के साथ कमाई का भी रहता है कि अब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है तो काम भी करना पड़ेगा। तो वो सारी स्टार्ट करने में कितने दिन लगे? नहीं, एक्चुअली मेन चीज़ तो हमारे जो गोरखा होते हैं ना, गोरखा में ऐसा होता है कि आपकी मर्जी से शादी होगी। अच्छा, मतलब जब आप चाहोगे, जिससे आप चाहोगे तभी होते। फैमिली कोई प्रेशर नहीं करती। अच्छा, तो हमें कोई प्रेशर नहीं है। मेन तो हमारे पेरेंट्स ने मतलब कभी एज कुछ नहीं है कि आप 18 साल, 20 साल, 22 साल? करते हैं अभी तक शादी के लिए मम्मी पापा बात नहीं करते। देखो एक सवाल है, वैसे पूछना नहीं चाहिए पर मैं पूछ लेता हूँ, आपकी एज वैसे कितनी? नहीं, मेरा 27 कंप्लीट हो रहा है। देख लो ईमान करके बता दिया। जी आपकी? प्लीज अभी एज मत पूछिए। ये छोटी है मेरे से, बहुत छोटी है ठीक है, तो अभी तक शादी के लिए नहीं बोला। ना। तो शुरुआत हुई, ऐसा फर्स्ट नहीं डे है, का लड़के- एक्सपीरियंस कैसे था? ऐसा नहीं है, लड़के नहीं आए। मतलब लड़के आए थे रिश्ते के लिए। And मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि तुम करना चाहती हो या नहीं। मैंने बोला नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है, जब तेरा मर्जी होगा तब कर लेना, ऐसे बोल दिया। और हमें कोई फोर्स नहीं है। तो फोर्स नहीं है। अच्छा। नहीं भी हम करनी है तो नहीं करेंगे ना, मतलब तो पूरी लाइफ में अगर शादी नहीं करनी तो कोई फोर्स नहीं फोर्स करता। ही नहीं है। वो हम तो लोग और की खुश फैमिली हो की वजह से जाएंगे। फोर्स ही नहीं है। और खुश होंगे वो तो। अच्छा, वो तो हमें सीधा बोल देते हैं, तुम लोग अगर शादी भी ना करना चाहो कोई बात नहीं, हम खुशी खुशी तुम हमारे साथ रहोगे और खुशी से रहेंगे हम। आजकल तो ऐसे कह रहे हैं बोलते कि परिवार में 4 मेंबर होते हैं और चारों ही इकट्ठे बैठ के रोटी नहीं खा सकते, ऐसा माहौल कहीं की जगह होता है। पर आप जो बात बता रहे हो उससे लगता है कि आपने जो अंडरस्टैंडिंग आपकी फैमिली में आपकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर उसी सवाल पे आता हूँ, बोलना आसान होता है, उसके बाद सारा सामान कैसे इकट्ठा किया, कहाँ कहाँ से कॉन्ट्री करी या सेविंग्स थी आपकी? एक्चुअली हमारे पास थोड़ा बहुत सेविंग था। तो मतलब उसी से फिर हमने बड़ा सा कोई दुकान नहीं लिया था, मतलब स्टॉल टेबल पे ही लगाना था, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं था। हमने ऐसे हिम्मत कर ली और कर लिया था। तो शुरुआत कैसे करी, सामान कैसे बनाया? क्योंकि स्टार्टिंग में एक एक चीज़ लेने में देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर पैसा बहुत लग जाता है और चीज़ें बनानी उसके लिए स्पेस भी चाहिए होता है, प्रॉपर टाइम भी चाहिए होता है, वो कैसे करा आपने? टाइम तो हमारे पास उस टाइम था क्योंकि मेरा जापान कैंसिल हो चुका था और मैंने कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं ली थी। तो टाइम हमारे पास था और हमारे मतलब ये था कि हमें कहाँ जाए। मतलब लोग अगर न्यू फेस देखते हैं, स्पेशली हमारा तो मतलब फेस का स्टॉक से थोड़ा सा अलग है, नॉर्थ ईस्ट टाइप का, ये लोग मतलब देख के पहचान लेते कि ये यहाँ के नहीं है। ऊपर से हमें पंजाबी समझ में नहीं आती और फिर उस टाइम पे हम डर रहे थे कि मतलब कैसे मैनेज करेंगे, करना तो है लेकिन कैसे करें। तो हमारे थैंकफुली हमारे अंकल है जो मेरी मौसी जी के हस्बैंड थे, उन्होंने हमें मतलब यहाँ से सामान लेनी है, उन्होंने पूरा पूरा हमारा गाइड किया था। थोड़ी तो हम पंजाबी की उनके- क्लासेस भी दी थी साथ में? नहीं, अच्छा, आपने स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि पंजाब समझ नहीं आती थी पंजाबी, तो उन्होंने 2-4 लफ्ज आपने बोला होगा कि कुछ लोग आते हैं तो समझ नहीं आता, तो कैसे हौली हौली कैसे समझ आया धीरे धीरे? एक्चुअली मैं म्यूजिक से हूँ, मतलब सिंगिंग करती थी। तो अभी भी करते हो? हाँ जी, अभी मतलब कंटिन्यू रियाज वगैरह है नहीं, बट
करती थी पहले तो पर मैं कहूँगा 2 लाइनें कुछ नहीं सुना नहीं दीजिए, नहीं वैसे ही सुना दीजिए बोल के। फिर कभी मतलब मौका मिले मैं फिर कभी करूँगी, अभी तो मैं मतलब हूँ नहीं। अच्छा। तो फिर जैसे म्यूज़िक के थ्रू तो बहुत मतलब आप चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलो म्यूज़िक से आपको समझ में आ जाती है। तो मैं पंजाबी वहाँ से जानती थी थोड़ा बहुत, ये दोनों नहीं जानते थे। ये फिर आपकी शक्ल देखते थे जब कोई आता था। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। बोलती थी ये निशा मुझे बोलती थी कि तू बात कर ले तू बात कर ले ऐसे बोलती थी। तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है, कुछ खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस रहता है स्टार्टिंग का। लाइफ में तो मतलब आपको अगर खट्टा मीठा ना मिले ना तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। मेन चीज़ ना मतलब लोगों को दुख मिलना चाहिए तभी जाके उस चीज़ सुख का का एहसास वैल्यू होता होगा। है। बिल्कुल, जब तक आपको दुख ना मिले, जब तक आप खुद ना करो उसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती। अगर ये आपके जिंदगी में दुख नहीं है और दुख आपने सहा नहीं तो आपको खुशी का एहसास नहीं होगा। बिल्कुल मेरे पेरेंट्स मतलब हमारे पेरेंट्स हम लोगों को बोलते थे तुम लोगों को तुम लोगों को ही करना है। अब हमने तो तुम लोगों को बड़ा कर दिया, हाथ पैर सही सलामत है, मतलब तुम्हें अच्छा नॉलेज दिया है तो तुम लोग खुद करो। मतलब तो एक होता है ना, आप 3 सिस्टर्स की हैं कि ब्रदर भी है? मेरा एक भाई है हम्म। जी, वो यहाँ पे नहीं है, हम लोग की है। अच्छा, मदर फादर के साथ हाँ जी, वहाँ पर उसका गांव में। थोड़ा हिम्मत कम है। अच्छा अच्छा। जी। तो स्टार्टिंग में फिर वहाँ से शुरुआत करी, फिर कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ टेबल से यहाँ तक बूथ तक आने का सफ़र कैसा रहा? बिल्कुल, अब रास्ते में अगर आप टेबल लगाओगे तो पहले पहले कम होगा, लोगों को तकलीफ नहीं होगी तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपने तो देखा ही होगा, मतलब सोशल मीडिया में हम थोड़ा बहुत वायरल हो गए थे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई। फिर लोगों को तकलीफ हुआ, ऑब्वियसली बोलेंगे ही उस टाइम पे जो हमें। साथ में खाने पीने वाले होते हैं मोमोज वाले, वो बोलते हैं यार दिक्कत हो रहा है, अब कुछ ना कुछ इशू बनाएं, क्योंकि कहते हैं कि जो आपके साथ के होते हैं सेम प्रोफेशन के होते हैं वो लाते खींचने लग जाते हैं और सड़ने लग जाते हैं, जेलस फैक्टर बहुत होता है। नहीं, इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मतलब हमें मतलब हमारी जो पहले भी शॉप था उधर सिक्किम में, मम्मी का जो कैंटीन है तो वहाँ पे भी होता था। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि देख लोग उसी का निंदा करते हैं जिसको वो टक्कर नहीं दे सकते, ऐसे बोला था। तो इस चीज़ को हम माइंड में रखते थे। ऐसे लोग तो बहुत आएंगे, फेस करना है, ये सब चीज़ें हमने मतलब पहले ही। हाँ, क्योंकि हाँ, डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत आएंगे और आपने अपने आप को हिम्मत देनी है। जी बिल्कुल, मतलब हमें मम्मी पापा ने पहले ही ये सब चीज़ें बोला था, मतलब सिखाते थे। तो सेल्फ डिपेंड होना उन्होंने हमें पहले ही सिखाया था, तो अब ये चीज़ हमने पहले से ही सीखी थी। लेकिन हाँ कि मतलब अगर आप पब्लिक प्लेस पे भीड़ लगाओगे या आपकी वजह से भीड़ हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होती है। तो हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। वैसे मतलब ये जगह उस टाइम पे तो टोटली अननोन था, कोई भी मतलब लोग नहीं थे, बार बार हम अंकल को नहीं बोल सकते कल्चर थे। चेंज हो गया था, लैंग्वेज बैरियर, इतनी दूर से आना, काफ़ी चीज़ें अपने आप में कुछ क्रिएट हो जाता है कि हम उन लोगों की मेंटालिटी नहीं जान पाते, फीलिंग्स नहीं जान पाते कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। जी जी। लेकिन मतलब सारे लोगों ने हमें साथ दिया। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपने बोला खट्टा मीठा तो लाइफ में आती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत साथ दिया, मतलब तुम ये करो वो करो, मतलब होता है ना, सपोर्ट किया। फिर बहुत सारे लोग थे जो जिनको प्रॉब्लम हुई है हमसे, ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि आप भीड़ लगा रहे हो, है ना, तो ऑब्वियसली होता है। तो इस चीज़ में हमें कुछ है नहीं, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करी कि बार बार बीच बीच में हमें लगा कि चलो हम छोड़ के चले जाते हैं, ये लाइन टफ है, मतलब इस टाइप का हमें फील हुआ। लेकिन जब हमें हमारे पेरेंट्स की सीख याद आई तब फिर हमने सोचा नहीं यार, मतलब लाइफ है, भागना नहीं है, तुम मतलब डटे रहो, करो। क्योंकि जो बंदा भागता है वो चीज़ उसके बार बार सामने आती है। बिल्कुल। भागना एक सॉल्यूशन नहीं होता, भागना एक हल नहीं होता। तो बूथ का कैसे सोचा कि अब बूथ में शिफ्ट हो जाते हैं? एक्चुअली हमारा मार्केट बंद हो गया था, फिर हमें तो कुछ करना ही था। अब एक मतलब मीडिया पे आ गए हो, हम सिक्किम भी वापस नहीं जा सकते थे। तो फिर हमने सोचा कि यार अब हमने जब शुरू कर लिया है तो और एक रिस्क ले लेते हैं, फिर हमने बूथ लिया था। क्योंकि एक्सपेंसिव बूथ बहुत है, 50,000 के आसपास से कम तो बूथ मिलता भी नहीं है। तो आपने सोचा कि 50,000 महीना भी देना, उसको एडवांस भी देना, लाइटिंग का, बिजली का बिल, सारी चीज़ें कैसे मैनेज हुई फिर? ये तो मतलब ऊपर वाले हैं जो हम पे मतलब कृपा करके रखे हैं। तो हमें बस ये था कि निशा ने, मेरी जो सिस्टर है, उसने भी बोला कि चल हम एक बार शुरू तो करते हैं। फिर हमने शुरू किया, सब हमने ऊपर वाले के हाथ छोड़ा था। एंड
अच्छा हुआ कि मतलब अभी भी चल रहा है, अच्छा है। अब हम चाहते हैं कि और भी मतलब हमारी तरह मतलब लोग करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही वो नहीं है, मतलब किसी के अंडर काम करना ही ये नहीं होता। तो लड़कियां भी खुद का सेटअप कर सकती है, तो मतलब इस चीज़ को हम और बढ़ाना चाहते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। मैं हिमाचल से आया हूँ। मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं मोमोज़ खाने कल रात को ही आया था उनके पास। तो मेरा कज़न ही लेके आया, वो कह रहा था कि काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने कहा उसको कि मैंने कहा कि हिमाचल से अच्छे तो नहीं बनते, कहीं भी खा लो आप हिमाचल में, क्योंकि अच्छे वहाँ पे भी असम के काफ़ी हैं वहाँ पे ना। तो मैंने कहा नहीं चल टेस्ट करता हूँ। तो कल रात को ही मैं यहाँ पे जैसे आया तो मैंने खाया। पहले तो हमने टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद ऐसे लगा कि जैसे अलग सी फीलिंग आती है ना, जैसे कि हाँ कुछ है, दम है कुछ चीज़ में। ਖਾਸ क्या लगा आपको? खास मुझे जो इन्होंने फालो क्या बोलते हैं पता नहीं क्या, फाले 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 फाले, वो एक नई डिश खाई मैंने आज पहली बार। सिक्किम की कह रहे हैं कि बहुत फेमस। हाँ शायद हाँ, तो वो मैंने कल ही खाई थी। तो आज मैंने जैसे ही कल मुझे टेस्ट लगा तो मैं पूरी फैमिली को लेके आ गया। मैंने कहा आपको आज ऐसी चीज़ खिलाता हूँ। तो आप हिमाचल से हैं, तो अच्छा आपके रिलेटिव हाँ रिलेटिव रहते हैं यहाँ, मेरे कज़न रहते हैं जैसे, तो उनके साथ ही रात को आया था मैं। अच्छा तो वो खा के मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा कि नहीं, मैंने सोचा था कि हिमाचल में ही मिलते हैं अच्छे मोमोज और आज कल लगा पता कि यहाँ पे है। मैम आप क्या कहना चाहते हो? आप लोकल ही हो के आप भी हिमाचल से हो? नहीं सर, मैं लोकल ही हूँ, बट ये कल फर्स्ट टाइम ट्रायल लेके गए तो कहते कि बहुत अच्छा है। मैंने बोला मैं तो यहाँ काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, तो लेट मी ट्राई फर्स्ट टाइम। बट मैंने जो टेस्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि एक डिफरेंट टच लगा, बाकी लगा कि असम का टच है, रेगुलर बेसिस टच नहीं है। सो इट्स वेरी गुड। गोयल जी यहाँ पहुँचे हो आप, कैसा experience है? साथ वाले सेक्टर से आया हूँ मैं, कॉलेज है हमारा, अच्छा तो हम आते ही रहते हैं यहाँ पे शाम को, निकल लिए टहलने। बस अभी खा के बताते हैं आपको, वैसे तो खाते ही हैं, हम 1 साल से खा ही रहे हैं। अच्छा करते क्या हो गोयल जी? मैं एक्टिंग करता हूँ अभी भी कर रहा हूँ। ये जो है इनका जो स्वाद है ना, इन्होंने कंसिस्टेंसी बना के रखी, चेंज नहीं हुआ कभी इनका जो स्वाद है। तो वैसे बाय प्रोफेशनली क्या करते हो? स्टडी कर रहे हो कि जॉब हाँ करते जी, हो? स्टडी कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा हाँ जी, होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। क्या बात है। फिर तो आपको कले कले मसाले का और कले कले वेजिटेबल का पता होता है कि जब क्या क्या डला कैसे। बाकी मोमोज में और यहाँ के मोमोज में क्या डिफरेंस लगता है आपको? बाकी मोमोज में ना जैसे इनकी जो होती है अपना जो स्किन होती है मैदे वाली, काफ़ी मोटी होती है, तो इंग्रेडिएंट्स का जो टेस्ट है ना वो आ नहीं पाता, मैदा मैदा रह जाता है। इनकी थोड़ी पतली है जो स्किन है, अंदर जो गोभी डली है, पनीर डला हुआ है, उसका टेस्ट जो है उभर के आ रहा है। अच्छा उबर के टेस्ट आ रहा है। AIHM आप भी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं हाँ brother? जी हाँ जी। क्या नाम है? निवेद, निवेद कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मुंबई से। मुंबई से आए हो यहाँ पर। कैसा चंडीगढ़ सबसे पहले कैसा लगा? चंडीगढ़ पंजाबियों का खाने का जगह है, बढ़िया खाना मिलता रहता है, वेज और नॉन वेज दोनों ही बढ़िया यहाँ के। तो यहाँ मोमोज खाने के लिए पहुँचे और क्या क्या चीज़ें यहाँ की पसंद है और कब से आ रहे हो? मैं जितना 8 साल पहले चंडीगढ़ में आया, जब इनका पहले यहाँ पर एक छोटी सी स्टॉल लगती थी, तब वहाँ पर पहले खाते थे। नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे फाले का, जो ऐसा किसी को पता नहीं था पहले, पर हमें थोड़ा पता है, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अच्छा लगा था कि कुछ नया कॉन्सेप्ट है। सब मोमोज ही बेच रहे हैं या फाले बिक रहे थे, तो वो खाए, ज़्यादा अच्छे टेस्टी होते हैं। मोमोज भी यहाँ के बढ़िया से। कई जगह जाते हैं और एक बार ही जाते हैं, उसके बाद जाने का मन नहीं करता यार, कहीं और देखें। होता है आप 1 साल से आ रहे हैं और इट मीन्स कि आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। टेस्ट अच्छा। और टेक्निकली होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इन्होंने भी बताया कि फ्लेवर निकल के आता है। आपको क्या चीज़ बेस्ट लगी? सेम वही है जैसे इसने भी बोला था, जो मेन जो थिकनेस होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब जब बाकी के जगह के जो खाते हैं, चाहे कोई भी बोलो, चिकन हो या फिर वेज हो, बस मैदे मैदे का टेस्ट रह जाता है उसके अंदर। इसके अंदर सबका टेस्ट आ पाता है, और जो जूस होता है अंदर, क्योंकि जैसे कैबेज है उसे पानी छोड़ता है, तो जूस आता है मेन उसके अंदर। ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकुल है, मुकुल। मुकुल कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं? राजस्थान से, राजस्थान जोधपुर से। आप भी इनके साथ होटल मैनेजमेंट कर रहे हाँ हैं? जी जी सर, यही 42 में। 42 में। जी जी। तो क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी? आप भी 1 साल से आ रहे हैं, हाँ हाँ। क्या खाना पसंद करते हैं? सर मेरे को यहाँ का जो चिकन मोमोज था वो सबसे बेस्ट लगता है, जो कि बहुत ही जूसी रहता है एकदम।
बहुत अच्छा लगता है कंपेरेटिवली जो बाकी आसपास में मिलते हैं ना, काफ़ी ड्राई होते हैं और अजीब सा कई बार सोया मिलाया हुआ रहता है। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा है इनका और कंपेरेटिवली साफ़ सफाई भी अच्छी है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। इनकी चटनी मेरे को सबसे मतलब बाकी एरिया वालों से सबसे बढ़िया लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार आता हूँ। चटनी में क्या खास है? जो इनकी रेड वाली चटनी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है जो ओवर कर रही है, और मतलब ऐसी भी नहीं है कि टेस्ट भी नहीं आ रहा उसका, तो बहुत ही बैलेंस है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। कभी कभार ऐसे होता है ना ब्रदर कि कोई चीज़ खा लेते हैं, मान लो कि रेड चटनी की बात की है, फ्राइड के साथ रेड चटनी खा लो तो पेट में कभी कभार ना ऐसा होता है, जलन होती है यार, ये होता है। उसके बाद बंदा खा तो लेता है टेस्ट में, बाद में ऐसे होता है कि यार क्यों खाया। तो आपकी यहाँ पे चटनी की आपने जिक्र करा तो काफ़ी जगह पे वो कहते हैं कि तीखा इतना ही बना दो कि बंदे को अंदर आग लग जाए। नहीं फिर हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, बाद में फिर पेट का दिक्कत होता है, फिर बाद में और भी डॉक्टर के चक्कर लगते हैं। तो इससे बढ़िया है कि एक दो बार खा के ट्राई कर लिया, अगर लग रहा है कि मेरे को कुछ दिक्कत है या फिर एसिडिटी कुछ हो रहा है, फिर मैं वहाँ नहीं जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ के जैसे फाले हो गए तो कुछ नया है, वो यहाँ पे कोई नहीं बेचता आसपास में, फाले अच्छे हैं इनके। और जो मैंने पहले बताया था आपको चिकन मोमोज, वो इनके बेस्ट थे, अभी है कि नहीं क्योंकि काफी चंडीगढ़ के time बेस्ट लगते हैं। जी मोमोज चंडीगढ़ के बेस्ट है। नहीं मैं कह रहा हूँ पूरे चंडीगढ़ में यहाँ पे सबसे बेस्ट मैंने मोमोज आसपास इनके। में मैं इतना घूमता नहीं हूँ आसपास में, बट जो आसपास का एरिया है उसमें यहाँ के बेस्ट लगे मेरे को। आपको भी? हाँ जी। अपना तो है डेली का ही है। गोयल जी नोट ही हो रहे हैं थोड़े थोड़े। बिल्कुल टेबल रेडी है अपना और शुरुआत करते हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਨੇ, ਫਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਵੈਜ और चीज़ वाले मोमोज ने। शुरुआत स्प्रिंग रोल मैंने ज़्यादा घैंट लग रहे हैं तो शुरुआत करना ਤੇ ਚਟਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਪਾਈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। कैमरामैन आगे आके थोड़ा पाई दिखा दो। पनीर देखो कितना का है। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਜਵੇ। ਕਰੰਚੀ ਆ ਪਨੀਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਲਿਆ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਚਟਨੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੇਵਰ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਘੱਟ ਖਾਊਂਗਾ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਕਰ ਗਿਆ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਕਾਰਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਫਲੇਵਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਚਟਨੀ ਲਾ ਲਈ ਆ ਹੁਣ। मोमोज भी भाई अल्टीमेट ने। कई कई जगह जाते हैं ना मैदा ही मैदा भरिया होंगे और अंदरों मसाला या भी पता नहीं लगता यार की चीज़ा ने। सारे ना पता लग रहा है कि हाँ भाई चीज़ पे है, प्याज ने, कैबेज हैगी है, मतलब कुल मिला के अल्टीमेट आ। उस तो बाद फाले सिक्किम का सब तो इनू फेमस तो बेस्ट फूड किया जाता है। फाले भी खा लेने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘੈਂਟ ਫੂਡ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਟੇਸਟ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਕੱਲਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਕਿਮ ਗਰਲਸ
ਇੱਧਰ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 41 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ।